नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक और कंपनी मार्केट में डेब्यू करने के लिए रेडी है, जिसका नाम है IREDA, जिसके डायरेक्ट प्रमोटर हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, गवर्नमेंट मिनी रत्न कंपनी है, यानी गवर्नमेंट एंटिटी है, तो डायरेक्ट ओनरशिप प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की होती है। तो कंपनी एक गवर्नमेंट NBFC है जो रिन्यूएबल एनर्जी को फंड करती है। यही कंपनी का मेन बिजनेस है और कंपनी इसमें अच्छा कर रही है। अब चलते हैं कंपनी के डिटेल्स की तरफ। IPO 21 नवंबर को ओपन होगा, क्लोजिंग डेट है 23 नवंबर को क्लोज होगा, 29 नवंबर को अलॉटमेंट हो जाएगी आपको। रिफंड आने शुरू हो जाएंगे 30 नवंबर को, यानी आपका फंड अनलॉक हो जाएगा। आपके डिमेट में आपके शेयर्स आ जाएंगे 1 दिसंबर को। लिस्टिंग डेट है 4 दिसंबर, यानी 4 दिसंबर को आपके शेयर लिस्ट हो जाएंगे। टोटल इशू साइज रहेगी 67,19,41,177 शेयर, जिसमें फ्रेश इशू रहने वाला है 40,31,64,706 शेयर्स का। ऑफर फॉर सेल रहेंगे इसमें 26,87,70,471 शेयर्स। QIB है 50% नेट इशू का, रिटेल शेयर्स हैं 35% नेट इशू का, एंड HNIs के लिए है 15% ऑफ नेट इशू। इस इशू के बाद में अभी जो 100% होल्डिंग है तो 25% ऑफलोड हो जाएगी, तो 75% शेयर होल्डिंग बचेगी गवर्नमेंट के पास में। 25% ऑफ, यानी हमें IPO हो जाएगा। कंपनी का PE 8.5 का PE है। मार्केट कैप है कंपनी का 8,600 करोड़ का। ROE है 15.5% की। डेट टू इक्विटी है 6.77 का। EPS है 3.78 का एंड RON है 15.5% का। अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट अच्छी है। तो एसेट्स कंपनी के 30,293 करोड़ रहे हैं थे 2021 में, जो कि इम्प्रूव होके 22 में हो गए 36,708 करोड़ के, एंड 23 में हो गए 50,446 करोड़ के, एंड अभी सितंबर में करंटली 51,208 करोड़ के एसेट्स हैं कंपनी के पास। रेवेन्यू है जो 2657 करोड़ के रहे थे 21 में, 2874 करोड़ के रहे 22 में, एंड अभी सितंबर के महीने के देखे जाए 23 में तो 2320 करोड़ के रेवेन्यू हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 21 में रहे थे 346 करोड़ के, जो 22 में इम्प्रूव होकर हो गए 633 करोड़ के, एंड 23 में मार्च के महीने में थे 864 करोड़, एंड करंटली सितंबर में रहे हैं 579 करोड़ के नेट प्रॉफिट रहे हैं। इसके अलावा नेटवर्थ की बात की जाए कंपनी की तो 2,995 करोड़ रहे थे 21 में, 22 में 5,268 करोड़, एंड मार्च में अभी 23 में रहे थे 5,935 करोड़ के, अभी हैं 6,580 करोड़। तो एंड टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स भी इम्प्रूव हुई हैं। 24,000 की बोरोइंग्स हैं, जो कि 22 में रही थी 27,613 करोड़ की, एंड अभी 23 में मार्च में रही थी 40,165 करोड़, एंड सितंबर में रही है 39,850 करोड़ की। तो बोरोइंग बढ़ी हैं, लेकिन एसेट्स के कंपैरिजन में कंट्रोल में है, तो कोई इशू की बात नहीं है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है 21% से इंक्रीज़ हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 36% से इंक्रीज़ हुआ है, ऑलमोस्ट 36.50 कह सकते हैं आप। तो ये 22 मार्च से एंड 23 मार्च के बीच का ये इम्प्रूवमेंट है अच्छी खासी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल IPO अच्छा है। तो इसमें जो मेन चीज़ आप ढूंढ रहे होंगे वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल के लिए चल रहा है 20 to 25% अभी मार्केट में, तो एंड अच्छे खासे फाइनेंशियल्स हैं। इसके अलावा कंपनी का जो इसके अलावा जो मेन फैक्टर रहता है NPAs, तो NPA भी कंट्रोल में है, लगभग 1.5% के रहे थे अभी फ़िलहाल, तो ये भी कंट्रोल में है। तो अच्छी कंपनी है फ़िलहाल, आउटलुक भी कंपनी का अच्छा है, तो अब देख सकते हैं। एंड एक और चीज़, अभी क्योंकि सबसे ज़्यादा बूम में तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा बूम में होता है, सबसे ज़्यादा चार्मिंग होता है, तो वो सबको मिलने के चांसेस कम हैं, तो इसलिए थोड़ी अमाउंट आप बचा सकते हो इसके लिए भी, एंड बाकी आपकी कॉल रहेगी, पैसा आपका है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, एंड गुड लक फॉर योर IPO।